भारत ने YouTube की आर्जी बंदिश का इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। पाकिस्तान के नेटवर्क ने YouTube को हैक किया, जिस वजह से YouTube कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। गुज़श्ता रोज वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन YouTube की सर्विस चंद घंटे तक मुअत्तल रही, जिससे दुनिया भर के सारिफीन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम भारत इस मौके पर भी बाज न आया और YouTube बंदिश का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बुध को YouTube को एक तवील बंदिश का सामना करना पड़ा। इससे कभी YouTube इतने ज्यादा वक्त के लिए कभी बंद नहीं रही। दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग नेटवर्क दुनिया भर में 30 मिनट के लिए मुअत्तल रहा, जिससे YouTube के दीगर प्रोडक्ट्स जैसा कि YouTube TV और YouTube म्यूजिक भी मुतासिर हुए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि 13 साल YouTube को बंदिश का सामना करना पड़ा हो। इससे कबल 2008 में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से YouTube के क्रैकडाउन के बाद दुनिया का तकरीबन 2/3 हिस्सा YouTube इस्तेमाल ना कर सका, क्योंकि पाकिस्तान ने फरवरी 2008 में जारहाना मवाद की वजह से YouTube पर पाबंदी आयद कर दी थी और फिर ये सिलसिला कई ममालिक तक फैल गया और तुर्की, थाईलैंड और मशरिक वस्ती के मुख्तलिफ हिस्सों समेत कई मार्केटों में भी YouTube बंद हो गई। तब YouTube के तर्जुमान ने कहा था कि दुनिया भर में बहुत से सारिफीन को हमारी साइट तक रसाई हासिल नहीं हो सकी और हमें ये मालूम हुआ है कि ज़राए का ताल्लुक पाकिस्तान के एक नेटवर्क से है। हम इंटरनेट कम्युनिटी के साथ मिलकर इस मुतल्लिक तहकीकात कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो सके। बताया गया कि पाकिस्तान टेलीकॉम मकामी टेलीकॉम कंपनी ने प्लेटफॉर्म में आने वाली ट्रैफिक को रिवर्स करने के लिए YouTube को हैक किया था। कि BBC का बताना है कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने हांगकांग की कंपनी की मदद से YouTube का IP हैक किया और वेबसाइट पर आने वाली ट्रैफिक को ऐसे नेटवर्क की जानिब मोड़ दिया जो पहले से ही बंदिश का शिकार थी। बाद में पाकिस्तान ने YouTube पर आयद पाबंदी खत्म कर दी, लेकिन इस दौरान भी कई सारिफीन प्राइवेट सेक्टर्स के जरिए YouTube इस्तेमाल करते थे। ख्याल रहे, गुज़श्ता रोज कबूल वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन YouTube की सर्विस चंद घंटे तक मुअत्तल रहने के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहाल हो गई। सारिफीन को रात से YouTube इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना था और YouTube ऐप खोलने पर इंटरनल 500 सर्वर एरर का पैगाम मौसूल हो रहा था। सर्विस की मुअत्तली पर मुतअद्दिद सारिफीन ने ट्विटर पर अपनी शिकायत का इजहार किया। दूसरी जानिब सारिफीन ने मज़ाहिया मेम्स भी शेयर की और साथ ही कंपनी को तनकीद का निशाना भी बनाया। YouTube ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर YouTube TV और YouTube म्यूजिक सर्विस मुअत्तल होने की शिकायत से आगाह करने पर सारिफीन का शुक्रिया अदा किया। YouTube ने सर्विस मुअत्तली से सारिफीन को होने वाली दुश्वारी पर मुआज़रत करते हुए कहा कि इस मसले को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। YouTube की सर्विस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अब बहाल हो चुकी है।